हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस के हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जठर या शरीर के किसी अन्य भीतरी भाग की जाँच के लिए प्रयोग जाने वाली जो तकनीकी एडोस्कोपी है वह किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो किस घटना पर आधारित है? तो वो हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु या फिर नाइट्रोजन। यानी जो सूखी बर्फ है वह किसका एक ठोस है, वह रूप है? तो वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो सूखी बर्फ है वह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक जो मॉडिस मेडस टच ऑफ फेरिगिन्स पॉलिसी के लेखक है वह कौन है? अरुण सोनी, सुरेंद्र कुमार, प्रणव मुखर्जी या फिर अरुंधति राय। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हमारे सुरेंद्र कुमार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सुरेंद्र कुमार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु है उष्मा और विद्युत की जो संचालन होती है सिवाय एल्यूमिनियम के, आयरन के, विरमस्त के या फिर सिल्वर के। यानी जो धातु उष्मा और विद्युत की जो संचालन होती है सिवाय किसके होती है? तो सिवाय हमारे विरमस्त के होती है। सी ऑप्शन आपका विरमस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय यानी जो सर्वोदय की अवधारणा की स्थापना कौन है? संस्थापक यानी के जी मुशुरवाला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर जयशंकर जयप्रकाश नारायण। यानी जो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक है वह कौन है? तो इसके संस्थापक है हमारे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी जो तालचेर है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? केवल उद्योग, भारी जल संयंत्र, जल विद्युत या फिर एटोनोमीटर रिएक्टर। यानी जो तालचेर है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए जो तालचेर है वो हमारे भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी जो ईमेल में बीसीसी होता है उसकी फुल फॉर्म में वो क्या है? तो देख जो ईमेल करते हैं हमारे ईमेल बॉक्स में जो बीसीसी लिखा होता है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो देखिए जो बीसीसी है उसकी फुल फॉर्म है ब्लैक कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ब्लैक कार्बन कॉपी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिफेटा के प्रसिद्ध जो शैलकृत मंदिर का श्रेय है वह दिया जाता है पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को या फिर चालुक्य को। तो इस मंदिर का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो इस मंदिर का श्रेय जो है वो हमारे चालुक्य को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका चालुक्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो फ्लांसी की लड़ाई है वह किसके बीच लड़ी गई थी? तो वो हमारे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्वाइन के बीच में लड़ी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में दृढ़ शासन लागू किया गया था? 1858, 1935, 1999 या फिर 1909। तो किस वर्ष शासन ने वो लागू किया गया था? तो वो हमारे 1935वें सन में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री है वह कौन था? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल या फिर राणा प्रताप सिंह। तो देख जो अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री है वह कौन था? तो उसका राजस्व मंत्री हमारे टोडरमल था। सी ऑप्शन आपका टोडरमल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम क्या था? वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था? तो वो हमारे स्वदेशी आंदोलन था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? यानी जो मृदा रहित कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जल संवर्धन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें मृदा नहीं होती है उस कृषि को हम जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन जो प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन है? तो वह हमारे दक्षिण पूर्व एशिया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट कैनियल किस नदी में स्थित है? यानी जो ग्रेट कैनियन है वह किस नदी पर स्थित है? कांगो, हांगे हो, नील या फिर कोरेरेलो।
तो देखिएगा जो नील नदी है वो हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? नील नदी। यानी अगर आपका ऐसा पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो हमारे नील नदी है। यहाँ पर पूछा है कि ग्रेट कैनियन किस नदी में स्थित है, तो देखिए जो ग्रेट कैनियन है वो हमारे कोलोरेडो नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना है वह की गई थी अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडार के लिए, अन्न के आयात के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए भारतीय जो खाद्य निगम की स्थापना है वो क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी, तो उसकी स्थापना जो है वो हमारे अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडार प्राप्त करने के लिए और अन्न के आयात प्राप्त करने के लिए, यानी इन तीनों के लिए की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था वो क्या था, तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था वो हमारे इन सभी उद्देश्य थे, यानी कि वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन तथा विरूपी पशुओं की वृद्धि तथा रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये सभी थे। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो वो हमारे निष्कृष्ट मृदा खरी मृदा को संचालित से बाहर धकेल देना, ये कथन एकदम सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं स्मृति में, सीपीयू में, आईओयू में, रोम या ई रोम में। दोस्तों ये किस में होते हैं स्थित, बताओ। दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें आप सभी के लिए सभी क्वेश्चन मिक्स लिए हैं। तो देखिए जो रजिस्टर है वह उच्च गति स्मृति तत्व है, ये बात तो सत्य है। जो स्थित होते हैं यानी किस में स्थित होते हैं, तो वो हमारे सीपीयू में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? सीपीयू। अगर आपको ऐसा पूछे कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिएगा सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो रजिस्टर है वो हमारे कहाँ पर स्थित होते हैं, तो वो हमारे सीपीयू में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अध्यक्ष जब तक पद पर रह सकता है जब तक क्या होता है, तो जब तक अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा, आयरलैंड, ब्राजील या फिर अमेरिका। तो देखिए जो भारतीय संविधान में जो शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस संविधान से प्रेरित है, यानी किस संविधान से लिए गए हैं, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तान अजमल खान जो कप 2018 है वह जीता था भारत ने, हॉलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर जर्मनी ने, तो किसने जीता था, तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? इटली, चीन, जापान या फिर जर्मनी। तो कौन सा देश करेगा, तो वो हमारे चीन देश करेगा। बी ऑप्शन आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या होती है? 400, 450, 500 या फिर 545। तो अधिकतम जो संभव संख्या है वो कितनी होती है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी 500 होती है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है? तो जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो हमारे 282 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।